प्रमुख मुद्दों में से एक है जो हमारी पृथ्वी को व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से चर्चा में है और 21वीं सदी में इसका प्रभाव देखने को भी मिल रहा है। हालांकि विभिन्न देशों की सरकारों ने इसके प्रभावों को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इससे कई प्राकृतिक चीजों को नुकसान होता है। इतना ही नहीं, आज कई वनस्पति और जीव जंतु या हम अपनी ही बात कर ले तो इससे हमें भी काफी नुकसान होता है। प्रदूषण की मात्रा में तेजी से वृद्धि के कारण पशु तेजी से सिर्फ अपना घर खो रहे हैं, बल्कि जीने लायक प्रकृति को भी खो रहे हैं। प्रदूषण ने दुनिया भर के कई प्रमुख शहरों को प्रभावित किया है। इन प्रदूषित शहरों में से अधिकांश तो हमारे भारत में ही हैं। दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहरों में से दिल्ली, कानपुर, मॉस्को और भी कई शामिल हैं। हालांकि इन शहरों ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए, फिर भी उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इन स्थानों की वायु गुणवत्ता खराब है और भूमि तथा जल प्रदूषण के मामले में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब समय आ गया है कि इन शहरों से प्रदूषण को स्तर को कम करने के लिए यहाँ मौजूद प्रशासन को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। हम बात करें AQI की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का उपयोग सरकारी एजेंसी द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, ताकि आम लोग वायु की गुणवत्ता को लेकर जागरूक हो सके। जैसे AQI बढ़ता है, इसका मतलब कि वह बहुत गंभीर बीमारी लाने वाला है। वायु गुणवत्ता AQI लोगों को ये जानने में मदद करता है कि स्थानीय वायु उनके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी 5 प्रमुख वायु प्रदूषण के लिए AQI की गणना कर। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है और वायु प्रदूषण का एक और कारण बेहद ही हानिकारक गैस कारखानों और उद्योग में उप उत्पाद के रूप में उत्पादित होती है। प्लास्टिक और पत्तियों जैसे जहरीले पदार्थों को खुले में जलाने से भी वायु प्रदूषण होता है। बेहतर आय की वजह से भारत में सड़कों पर वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को फैलाने के लिए भी जिम्मेदार है। ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने के लिए जिम्मेदार है। इनसे सांस लेने की समस्याएं, कई कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से पनप रही है। दोस्तों, वायु प्रदूषण के बाद अगर हम बात करें तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है जल प्रदूषण। यह आजकल मनुष्यों के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों में से एक है। सीवेज, उद्योग या कारखानों आदि के कचरे को सीधा नहरें, नदियां और समुद्र जैसे जल में डाला जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र की जीव जंतु के आवास का काफी नुकसान हो रहा है और जल नियायकों में धुली ऑक्सीजन का भी स्तर घट रहा है। पीने योग्य पानी की कमी जल प्रदूषण का एक बड़ा कुप्रभाव है। लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे हैजा, डायरिया आदि रोग होने का खतरा है। वायु और जल प्रदूषण के अलावा ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। वायु प्रदूषण में योगदान देने के अलावा भारतीय सड़कों पर बड़ी संख्या में मौजूद वाहनों ध्वनि प्रदूषण में भी भरपूर योगदान देते हैं। ये उन लोगों के लिए खतरनाक है जो शहरी क्षेत्रों में या राजमार्गों के पास रहते हैं। ये लोगों में चिंता और तनाव जैसी संबंधित मुद्राओं का कारण बनता है। इसके अलावा पटाखे, कारखानों में कामकाज, लाउडस्पीकर आदि भी ध्वनि प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। अगर इसे नियंत्रण में नहीं किया गया तो ये हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण है। हमारे ग्रह के चारों ओर गर्मी को फंसाने वाला प्रदूषण की परत ही मुख्य कारण है, जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। जैसे मनुष्य जब जीवश्म ईंधन जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, वाहनों से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है और जंगल आदि स्तर पर जलाए जाते हैं, तो इससे एक खतरनाक गैस बन जाती है। एक बार जब ये गैस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अंत पूरे विश्व में फैल जाती है। नतीजन गर्मी फिर से उत्सर्जित होने के बाद अगले 50 या 100 वर्षों तक पृथ्वी के चारों ओर फंस जाती है। सबसे बुरी बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस का स्तर खतरनाक दर से बढ़ रहा है। इससे आने वाली पीढ़ी सैकड़ों वर्ष तक ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को महसूस करेगी। प्रदूषण पर रोक लगाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि विभिन्न शहरों के अधिकारी प्रदूषण के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में नागरिकों और आम आदमी का भी कर्तव्य है कि इस प्रक्रिया में अपना योगदान दे। वाहन प्रदूषण एक प्रमुख कारण है। वाहनों का प्रयोग कम से कम करें। यदि संभव हो तो उन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का प्रयास करें। आने जाने के लिए बसेस का प्रयोग करें और अपने आसपास सफाई भी जरूर रखें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने आसपास सफाई रखें। हमें कूड़ा करकट कूड़ेदान में ही फेंकें, प्लास्टिक को ना जलाएं और हम साथ में ये भी ध्यान रखें कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं।